मैं बिगड़ा ही कब तक सुधर जाऊं। तुम और तुम्हारे ये पुअर जोक्स। चले? चलो। ये तन्वी मैम ने आज अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं यार, कल फोन पे भी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने पूछा नहीं। लेकिन मैम ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। और यार वो पुणे भी तो जाने वाली हैं, हो सकता है उसी के बारे में बात कर रही हो। रिलैक्स, इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं। अब हम लोग आ ही गए तो खुद उन्हीं से पूछ लेते। आओ, चलो। क्या हुआ? पता नहीं, कोई आवाज ही नहीं आ रही। कमाल है, हमें बुलाकर मैम खुद घर पे नहीं है। सवाल ही नहीं उठता। तन्वी मैम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मतलब तन्वी मैम को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? एक मिनट, मैं मैम को फोन मिलाता हूँ, शायद वो आराम कर रही हूँ। हाय, दिस इज तन्वी। मैं अभी घर पे नहीं हूँ, आप प्लीज बाद में फोन कीजिए। क्या हुआ? यार ये आंसरिंग मशीन में चला गया। कहाँ जा सकती है मैम? एक मिनट गाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके मोबाइल पे ट्राई करता हूँ, शायद मिल जाए। ये तो मैडम की रिंगटोन है। इसका मतलब मोबाइल घर के अंदर है, तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रही? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तन्वी मैम, तन्वी मैम, तन्वी मैम, अरे ये क्या, लाइट तो ऑन है। हमें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था। तो क्या करें? मैम को कुछ हो गया तो? अंदर चल के देखते हैं। तन्वी मैम, फोन करता हूँ। तन्वी मैम, तन्वी मैम, तन्वी मैम। तन्वी मैम, तन्वी मैम, 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 मैम। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बंद है और मैम घर पे नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। फोन भी नहीं है। आकाश, 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 क्या हुआ तुम्हें? आकाश, आकाश, नितिन, जल्दी आओ। देखो ना आकाश, क्या हुआ? आकाश, आकाश क्यों? आकाश, 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 पिया, पिया क्या हुआ तुम्हें? पिया, आकाश, 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 पिया, पिया, नितिन, क्या हुआ? आकाश, पांचों स्टूडेंट्स हैं सर, उनमें से एक की हालत बहुत खराब है। कहाँ है सब? आइए सर, आईसीयू में। क्या ये 19 स्टूडेंट्स में से एक है जो मयूर विहार वाले बंगले में से बेहोश मिले थे? जी हाँ, ये लड़के की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हमने कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। विवेक, बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजने का इंतजाम करो जल्दी। यस सर। बाकी के 4 कहाँ हैं? आईसीयू में है। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन ये सब एक साथ हुआ क्यों? कहीं ये कोई सुसाइड पैक्ट तो नहीं था? पांचों ने लाइफ से परेशान होकर एक साथ सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि बंगले के अंदर से अचानक चीखने की आवाजें आने लगी और जब वो लोग अंदर गए तो देखा कि सारे स्टूडेंट बेहोश पड़े थे। तो फिर इनकी ये हालत ऐसी कैसे हो गई? जहर, इन सबको जहर दिया गया, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। क्या? पांचों को एक साथ जहर? हाँ, इसीलिए सबकी हालत एक जैसी है। डॉक्टर साहब, ये बंगला किसका है, आपको कुछ मालूम है? जी, उनकी एक टीचर है, मिस तन्वी प्रकाश। ओह, तन्वी प्रकाश। तो क्या उनकी भी हालत ऐसी है? नहीं, वो तो बंगले में थी ही नहीं। वो बंगले में थी ही नहीं? नहीं सर, तन्वी घर पे नहीं है। हमें भी तभी पता चला जब हम यहाँ पे आए।
अचानक बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी यहाँ से। मतलब तन्वी किसी को बिना बताए चली गई? हमें तो नहीं बताया, शायद पूना गई होगी। पूना? हाँ, तन्वी अब पूना में ही रहने वाली है। उसने तो यहाँ से नौकरी भी छोड़ दी है और आज ही अपना कुछ सामान लेके वो पूना जाने वाली थी। मतलब तन्वी मुंबई छोड़कर पूना चली गई और यहाँ बेचारे बच्चे फंस गए। लेकिन समझ में नहीं आता इन बच्चों के बॉडी में जहर गया कहां से? कहीं उन्होंने किसी जहरीली चीज को हाथ तो नहीं लगाया? देखो जरा। ये तन्वी पूना कहाँ जाने वाली थी, कुछ बताया उसने आपको? एक पता दिया था उसने, उसके लेटर्स वगैरह पूना डाइवर्ट करने के लिए। और ये बच्चे है कौन ये? क्या आप जानती हैं इन्हें? हाँ, ये अक्सर यहाँ आया करते थे। तन्वी उन्हें ट्यूशंस पढ़ाया करती थी। शायद जर्नलिज्म का कोई कोर्स होगा। तो मैडम अपना पर्स यहीं भूल गई। कहते हैं लेडीज पर्स खोल के देखना नहीं चाहिए। ये नौकरी में भी क्या क्या करना पड़ता है। पैसे सर। हाँ भैया। सर लगता है ये तन्वी अपना पर्स भूल गई है। पर्स भूल गई? कोई अपना पर्स छोड़ के पूना क्यों जाएगा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सर ये ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे। संभल के संभल के संभल के। सर हाँ सर, ये अंदर एक मोबाइल पड़ा हुआ था। मोबाइल? कहीं ये मोबाइल तन्वी का तो नहीं? विवेक, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ठीक वक्त पर अस्पताल आए, वरना आज शाम को घर नहीं सीधे ऊपर पहुंच जाते। वैसे डॉक्टर इसे हुआ क्या था? जहर? इसे भी वही जहर दिया गया है जो उन स्टूडेंट्स को दिया गया। मतलब उस कमरे में अभी भी जहर है? एक्सक्यूज मी। विवेक, उस कमरे के अंदर जाने के बाद तुमने किसी चीज को छुआ या कुछ खाया तो नहीं? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन के बीच में ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? मैंने वहाँ किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया सर। और सर विवेक ने भी हमारी तरह ग्लव्स पहने हुए थे। अगर इसने किसी चीज को हाथ भी लगाया होता तो जहर अंदर नहीं जाना चाहिए था। तुमने उस कमरे में कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा विवेक। अपने आप ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, मेरी बात मानिए सर। मैं सिर्फ रूम चेक कर रहा था सर। विवेक, जरा ठीक से याद करके बताओ, उस कमरे के अंदर जाने के बाद तुमने एग्जैक्टली क्या क्या किया था? सर मैं उस रूम के अंदर गया, वहाँ पे रोशनी थोड़ी कम थी सर। मैंने लाइट का स्विच ऑन किया और फिर मैं रूम चेक करने लगा सर, और अचानक मेरा दम घुटने लगा सर। यानी कमरे में तुमने सिर्फ स्विच ऑन किया? जी सर। बड़ी अजीब बात है सर। विवेक ने उस कमरे में किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, ना ही कुछ खाया पिया, तो जहर इस तक पहुंचा कैसे? दया, विवेक ने उस कमरे में कुछ तो छुआ है, छुआ है। मगर सर विवेक ने अभी भी कहा है कि उसने तो हवा, दया हवा, उस कमरे की हवा के अंदर ही जहर है। हैं? देखो कमरे की हवा में ही प्रॉब्लम है। ये देखो अभिजीत, मेरा मीटर दिखा रहा है। सर मेरा मीटर भी दिखा रहा है। सर इस मीटर में भी कार्बन पेंटॉक्साइड दिखा रहा है, बहुत ज्यादा है। कार्बन पेंटॉक्साइड? इसका मतलब है कमरे के हवा में अभी भी जहर फैला हुआ है। विवेक ने कमरे में कोई स्विच ऑन किया था, यही है ना? अभी तो ऑन है, ऑफ करके देखते। नहीं सर, कोई फर्क नहीं, हवा में जहर उतना ही है। नहीं सर, मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मेरे मीटर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जरा प्लेट ट्राई कीजिए। एक मिनट।
ये प्लग किसका हो सकता है? ये ऑफ किया? कुछ हुआ? क्या? अरे हवा में जहर का लेवल कम हो गया। हाँ, मेरे मीटर में भी कम दिखा रहा है। मेरा भी कम दिखा रहा है। ऑन कीजिए सर। फिर से ज्यादा हो गया। माय गॉड, जहर बढ़ गया सर। इसी में कुछ गड़बड़ है। ये वायर कहाँ जाता होगा? ओह, यहाँ से ये कहाँ है? ये कहाँ जाए? ओह अभिजीत, ये देखो, इसी में से कमरे में जहर फैल रहा है। मच्छरों के साथ साथ आदमी भी मर रहे हैं। लगता है इसमें किसी ने जहर इंजेक्ट किया है। डॉक्टर नियति, डॉक्टर नियति, कहाँ हो आप? क्या हो रहा है ये? डॉक्टर सालुंखे। डॉक्टर सालुंखे? सालुंखे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? और डॉक्टर नियति कहाँ है? सर लगता है एक बॉम्ब फटा है और जादू से डॉक्टर नियति डॉक्टर सालुंखे बन गई है। अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, लेकिन अफसोस कि ऐसा है नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर नियति का मैसेज आया मेरे पास कि आप यहाँ चले आइए, और मैं यहाँ आ गया। अच्छा, डॉक्टर नियति ने तुम्हें मैसेज भेजा और तुम यहाँ आ गए, मुझे बिना बताए? हाँ। वो क्या है एसीपी साहब के डॉक्टर नियति की और मेरी दोस्ती बढ़ती जा रही है। देखो सालुंखे, मैं यहाँ दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे? मैं यहाँ ये बॉस की बात कर रहा हूँ, बॉस। तो बॉस तो आप ही हैं, हम लोग तो आपके गुलाम। और वैसे किसी ने कहा भी है कि बॉस के आगे और गधे के पीछे कभी नहीं खड़े रहना चाहिए, पता नहीं कब लात मार दे। डॉक्टर सालुंखे, वो मैट का क्या हुआ? जहर का? हाँ, मैट में जहर है। ओहो। और एक मैट में जहर नहीं, उस बंगले से पाए हुए पैकेट के हर मैट में जहर। सब में जहर है सर? देखा? एसीपी साहब, ये मैट देखिए, इसमें एक बारीक छेद दिखाई देता है। हाँ, छेद है, देखा? मैंने कहा था ना, किसी ने इसमें जहर इंजेक्ट किया है। अच्छा हुआ तन्वी पूना चली गई, बच गई वो। एसीपी प्रद्युमन या? हाँ, क्या? ओ, अच्छा ठीक है। अभिजीत, सर, तन्वी पूना पहुंची ही नहीं। क्या? तो फिर कहां गई होगी? हेलो? ओके ओके, वो लोग ठीक तो हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू। सर, उन चारों स्टूडेंट्स को होश आ गया है। विश्वास ही नहीं होता सर, हमारी आंखों के सामने आकाश। आकाश की मौत का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग तन्वी के घर गए क्यों थे? आप लोगों को तो मालूम है कि वो हमेशा के लिए पुणे शिफ्ट हो रही है। जी सर, कल शाम को अचानक तकरीबन 7 बजे के आसपास मैडम का फोन आया। उन्होंने हम सबको सुबह सुबह घर पे बुलाया था। और सर, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में थी वो। अच्छा, क्या तन्वी मैडम ने तुम लोगों को बताया था कि वो अपसेट क्यों थी? नहीं सर, कुछ नहीं कहा, बस कहा कि सुबह घर आ जाना। लेकिन सुबह जब हम घर पहुंचे तो मैडम वहां थी ही नहीं। और सर, मैंने उनके मोबाइल पे और लैंडलाइन पे ट्राई किया था, लेकिन वो बार बार आंसरिंग मशीन में जा रहा था। नितिन, तुमने अभी अभी कहा कि मैडम के कॉल्स आंसरिंग मशीन पर जाते थे, लेकिन जब हम उनके घर पर गए तो हमें कोई आंसरिंग मशीन नहीं मिली। क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है
कि उनके घर पर आंसरिंग मशीन थी? जी सर। सर मैडम अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करती थी और तब हर कोई सर आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ता था। जी सर, दिन में कम से कम 25 से 30 मैसेज तो आते ही थे। देख काम करो, फ्रेडिक्स और विवेक को तन्वी मैडम के घर वापस जाने को कहो और उनसे कहो कि पता लगाए वहां पर आंसरिंग मशीन है या नहीं। यस सर। तुम लोग तो ट्यूशन के लिए तन्वी मैडम से अक्सर मिलते होंगे, तो क्या तुम्हें पता है कि उनका कोई दुश्मन था? सर, उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। सर, तन्वी मैम फिल्म वालों के बारे में बहुत कुछ लिखती थी। कौन सी एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है, किसका किसके साथ चक्कर है, कौन अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, किसके नाजायज बच्चे हैं, सब कुछ। जी सर, मैडम सब कुछ पता लगा लेती थी और छाप भी देती थी बिना किसी डर के। तो ऐसे कई फेमस लोग हैं जो तन्वी की जान के दुश्मन हैं। ये तो हमारा काम है, पब्लिक जानना चाहती है, हम लोग छाप देते हैं। लेकिन बेचारी तन्वी काफी थक गई थी। मैंने उससे कहा कि वो 1 महीने की छुट्टी लेकर यूरोप घूम के आए। तो फिर वो नौकरी छोड़ क्यों रही थी? मैंने कहा ना, वो मुंबई की लाइफ से तंग आ गई थी, इसलिए पूना में सेटल होना चाहती थी। लेकिन अचानक आप तन्वी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि किसी ने तन्वी को गायब कर दिया है और हम ये जानने की कोशिश में हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। आपको मालूम है कि उसने किस किस के बारे में लिखा था पेपर में? शायद ऐसी कोई लिस्ट उसकी डेस्क में हो। जरा दिखाइए। आइए मेरे साथ, चलिए। आइए सर, ये रही तन्वी की डेस्क। एडिटर साहब, तन्वी ने आखिरी स्टोरीज किसके बारे में लिखी थी? अरे अभी उसने 2 धमाकेदार स्टोरीज लिखी थी, उसके लिए तो हमें 10,000 कॉपीज फिर से छापनी पड़ी। अच्छा, किसके बारे में लिखी थी स्टोरीज? वो अपने फेमस सिंगर का नाम सुना है, मिस्टर यश, जिसने अपने बच्चे को छुपा के रखा था। और दूसरी वो फिल्म एक्ट्रेस रानी का। तन्वी ने उसके बारे में पता लगाया था कि आजकल उसका जिम के ट्रेनर के साथ रोमांस चल रहा है। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बिना किसी सबूत के इनके ऊपर इल्जाम लगाना जरा मुश्किल हो सकता है। दया, तन्वी के टेबल में जितने सारे पेपर्स और चीजें हैं सब ले चलो ब्यूरो। एक एक चीज को हमें अच्छी तरह से चेक करना होगा। सर, अरे मास्क क्यों उतारा तूने? सर अब इस मास्क की क्या जरूरत है सर? एसीपी सर जहर वाली मच्छर भगाने की मैप तो अपने साथ ले गए, तो फिर अब जहर कहां से आएगा सर? विवेक, एक बार तेरा टिकट कट चुका था, मरते मरते बचा था तू, फिर से मरने का रहता है? नहीं सर, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत रोएगी सर। अरे तो रोने दे ना, तेरा क्या जाता है? तू तो उस वक्त ऊपर बैठा होगा। अरे फोन तो यहीं पे है। विवेक जरा देख, फोन में आंसरिंग मशीन है क्या? नहीं सर, ये तो सिर्फ फोन ही है, इसमें कोई आंसरिंग मशीन नहीं है। अरे तो फिर आंसरिंग मशीन गई कहाँ? सर ये देखिए, यहाँ पे एक डबल कनेक्शन है सर। एक वायर तो इस फोन में जा रहा है, देखते हैं ये दूसरा वायर कहाँ पे जाता है। देख देख देख। सर इसको आप प्लीज उठाएंगे? हाँ 1 मिनट। ये रही तन्वी मैडम की आंसरिंग मशीन। कमाल की औरत है सर, आंसरिंग मशीन को ऐसे छुपा के रखा है कि जैसे कोई खजाना है सर। 15 मैसेजेस। सर इस आंसरिंग मशीन ने तो सब गड़बड़ कर दिया। क्यों? मुझे लगा था पता चल जाएगा किस किस के फोन आए थे, ये तो कुछ और ही बता रही है। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? नहीं सर, रिकॉर्ड हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा हुआ है। ये ऋत्विक बता रहा था तन्वी को दिन में कम से कम 25 से 30 फोन आते थे। हाँ तो अब तन्वी 2 दिन से गायब है। हाँ। तो मशीन भर जानी चाहिए थी। इसमें सिर्फ 15 मैसेज रिकॉर्ड हैं सर। किसी ने रिकॉर्डिंग मिटा दी है, मैसेज इरेज कर दिए हैं। तो अभिजीत, इसका मतलब है तन्वी के गायब होने के बाद घर में कोई तो गया था। यस सर, ये पहले रिकॉर्डिंग उन्हीं बच्चों की है। ये सुनिए। क्या हुआ यार? ये आंसरिंग मशीन में चला गया, कहाँ जा सकती है मैम? ये नितिन की आवाज है सर। मैंने फ्रेडी को भेजा है पता करने के लिए इस नंबर से कितने फोन किए गए थे और कितने फोन आए थे।
सबके रिकॉर्ड लेकर आओ। सर ले आया हूँ सर, ये देखिए। देखो जरा कहीं ये घर के सामान की लिस्ट तो नहीं लेकर आया। अरे सर वो लिस्ट तो इधर है। अरे क्या हुआ? सर मर गया। वाइफ ने जो लिस्ट दी थी वो गायब हो गई सर। अब मैं घर नहीं जा पाऊंगा। सर ये बच्चे तो सही कह रहे हैं। तन्वी ने इनको फ़ोन किया था रात को 7:05 पे और फिर 7:14 पे। और उसके पहले तन्वी को 2 फ़ोन आए थे सर, एक 6:53 पे, दूसरा 6:57 पे। किसके फोन आए थे? देखो जरा नंबर। सर नंबर है 1259627 और दूसरा है 196195112। देखते हैं। विवेक सर देखो जरा ये नंबर्स देखो किसके। हो सकता है इन नंबर से कुछ पता चल जाए। से एक तो है यश कापरी और दूसरी है रानिका देशराज। यश कापरी ये फेमस सिंगर है ना जिसने 4 साल से अपने बच्चे को छुपा के रखा है और तन्वी ने इसके बारे में लिखा था। वही है सर। और ये रानिका देशराज वो फिल्म स्टार है जिसका अपने ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है। ओह अच्छा, तो चलो बात करके देखते हैं इनसे। जी सर, मेरी फोन पे बात हुई थी उस दिन तन्वी के साथ। कितने बजे बात हुई थी तन्वी के साथ? यही कोई 6:30-7 बजे के आसपास। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने तन्वी से क्या बात की थी? तन्वी ने आपके बारे में जो कुछ भी छापा था उसी के बारे में बात की थी ना? जी हाँ सर, उसी के बारे में। और वो सब पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसा कैसे कर सकती थी? ऐसे बात छापने की उसने हिम्मत ही कैसे की? उसने जो लिखा वो सच था या झूठ? नहीं, तन्वी ने जो कुछ भी लिखा था वो झूठ नहीं था, वो सच था। और इसीलिए फोन किया था? मेरी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए मेरा एक अफेयर हो गया। लेकिन प्लीज आप ये मत पूछना कि किसके साथ। ओके, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर आपने तन्वी को फोन क्यों किया था? मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि हमने उसे पैसे दिए थे चुप रहने के लिए, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उसने हमारी कहानी छाप दी। तन्वी ने पैसे लिए थे? हाँ, उसने पैसे लेकर धोखा दिया सर। जो नहीं छापना चाहिए था वही छाप दिया। और आपने उससे फोन किया और उसे कहा कि पैसे लो और हमारी स्टोरी मत छापो, है ना? नहीं सर, इनफैक्ट उसने मुझे फोन किया और कहा कि पैसे दो। ये तो सब उल्टा हो गया। हम लोग अभी तक तन्वी के लिए परेशान थे, वो तो खुद ही क्रिमिनल निकली। हाँ, वो हमारे पैसे भी खा गए और काम भी नहीं किया, इसलिए उसे फोन किया। और उसकी हिम्मत देखिए सर, उसने पैसे लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मगर तुमने तो पैसे दिए थे तन्वी को, हैं? सर पूरे 5 लाख रुपए मैं खुद उसको पैसे घर पे जाकर देकर आया था, और उसका कोई स्टूडेंट बाहर आया था पैसे लेने के लिए, और फिर वो पैसे लेकर घर के अंदर चला गया था। स्टूडेंट? सर आइए। आपने कहा था ना कि आपने तन्वी के किसी स्टूडेंट को 5-5 लाख रुपए दिए थे। ये सब तन्वी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छी तरीके से देखिए इनमें से कौन है वो जिसको आपने 5-5 लाख रुपए दिए। हमने 5 लाख रुपए लिए? ये आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, इनका कहना है कि तन्वी इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और इन्होंने तन्वी के एक स्टूडेंट को 5-5 लाख रुपए दिए। ब्लैकमेल? ये क्या बकवास है? सर ये लोग तन्वी मैम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। तन्वी मैम एक ईमानदार जर्नलिस्ट हैं सर, वो ऐसा कर ही नहीं सकती सर। ईमानदार है सर, बहुत ईमानदार है। थोड़ी महंगी है लेकिन फिर भी ईमानदार है। हाँ, पैसे लेती है लेकिन स्टोरी जरूर छापती है। अच्छा ठीक है। चलिए आप अब जल्दी से बताइए कि इनमें से वो कौन स्टूडेंट है जिसे आपने 5 लाख रुपए दिए थे?
उनमें से कोई नहीं है। हाँ सर, वो लड़का तो यहाँ नहीं है। लड़का? आपने पैसे किसी लड़के को दिए? जी सर। एक मिनट, आप जरा ये फोटो देखिए। क्या वो लड़का ये है? जी नहीं। ये भी नहीं? तो फिर क्या आपके ग्रुप में कोई और भी स्टूडेंट्स हैं? कोई लड़का? नहीं सर, हम लोग तो बस 5 ही स्टूडेंट्स थे। वैसे भी तन्वी मैम बहुत मुश्किल से ट्यूशंस के लिए तैयार होती थी। अच्छा, तो फिर कौन हो सकता है? होगा उसका कोई दूसरा साथी सर। मिस्टर यश, आप इस तरह से तन्वी मैम को बदनाम नहीं कर सकते। एक मिनट, आपको अच्छी तरह याद है जिसने आपसे पैसे लिए थे वो दिखने में कैसा था? या जी। फिर तो उसका स्केच बनवा सकते हैं। बिल्कुल। फेड्रिक्स, यस सर। जरा इनको स्केच आर्टिस्ट के पास लेके जाओ। आप लोग भी जा सकते हैं। सर, ये सारा चक्कर इस तन्वी का ही है। ये जानबूझकर अपना पर्स, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल यहाँ छोड़ के गई है ताकि किसी को पता ना चले कि वो गई कहाँ। हाँ, और वैसे तन्वी ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है और बहुत सारे लोगों से इस तरह से पैसे भी लिए होंगे और अब पैसे लेकर भाग गई है। सर, हाँ सर, तन्वी के डेस्क में से जो पेपर्स मिले थे सर, उसमें से एक मोबाइल का बिल मिला है सर। तो क्या हुआ? तन्वी तो अपना मोबाइल भी छोड़कर गई है। नहीं सर, इस बिल की सबसे बड़ी बात है इसका नंबर। क्या मतलब? मतलब ये सर कि ये वो मोबाइल नहीं है जो हमारे पास है, ये एक दूसरा नंबर है। मतलब तन्वी के पास दो? जी सर, तन्वी का मोबाइल जो हमने घर से लिया था सर, वो उसके ऑफिशियल काम के लिए है सर। ये दूसरा शायद उसके दूसरे काम के लिए है सर। अच्छा, जरा नंबर देना। जी सर, 169 869 85। बेल बज रही है सर। उठा नहीं रहे। उठा नहीं रही है? कोई बात नहीं, इस फोन से हम तन्वी तक पहुंच सकते हैं। ये फोन जहां पर भी हो, हम तन्वी को ढूंढ सकते हैं। सर, हाँ, मिल गया है सर। मोबाइल कंपनी का नेटवर्क बता रहा है कि तन्वी का मोबाइल चारकोप एरिया में है सर। अब लैपटॉप पे उसकी पोजीशन भी दिख रही है सर। विवेक, ये तन्वी एक ही जगह खड़ी है या कहीं जा रही है? सर, सिग्नल तो एक ही पॉइंट से आ रहा है सर, शायद कहीं बैठी हुई है सर। वो किसी रेस्टोरेंट में होगी या कहीं छुपी हुई होगी। उसने सोचा होगा एक बार ये मामला ठंडा हो जाए फिर गायब हो जाओगे। तो फिर और भी अच्छा हो गया, इस बार हमें भागना नहीं पड़ेगा। सर, हम उसके बहुत नजदीक है सर। इस रोड के आखिरी राइट पे बुनना है सर, वो वहीं कहीं है सर। मगर सर आगे राइट पे तो जंगल है। तो दया जंगल में जाकर देखते हैं। क्यों? यहाँ तो कोई मकान दिख नहीं रहा है। विवेक, तुमने ठीक से देखा था ना, यही वो जगह? यस सर, सिग्नल तो यहीं से आ रहा था सर। बड़ी अजीब बात है, यहाँ कहाँ छुपी है ये तन्वी? शायद गलती हो गई होगी। मैं तन्वी का नंबर फिर से ट्राई करता हूँ। लग गया, फोन लग गया। देखो जरा आसपास देखो कहीं से कुछ आवाज आ रही है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दया, देखो ये क्या कर रहा है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या है? फोन सर, फोन। आवाज जमीन में से आ रही है। जमीन? हाँ सर, वाकई फोन अंदर है। वाकई? मुझे लगा फेड्रिक्स गया काम से। काम की बोझ की वजह से दिमाग सटक गया इसका। वो तो सीआईडी का असूली है सर। फेड्रिक्स जब भी कुछ बोले तो समझो उसका स्क्रू गिर गया है। दूसरा कोई बोले तो वाह वाह। अच्छा ठीक है दया, देखो जमीन के नीचे, कूद के देखो।
सर एक मिनट सर, ये मोबाइल के साथ कुछ और भी है सर। तन्वी? एसीपी साहब, इस लड़की की मौत उसी जहर से हुई है जो मच्छर मारने वाली मैट में था। मतलब वही जहर जिससे वो लड़का आकाश मरा था? बिल्कुल वही जहर। तो तन्वी की मौत इसके घर में हुई है और बाद में इसकी बॉडी को ले जाके गाड़ दिया गया। और इस लड़की की मौत को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। 48 घंटे? मतलब जब वो स्टूडेंट इसके घर आए थे तब तक ये मर चुकी थी? बिल्कुल सर, ये सारा चक्कर ब्लैकमेलिंग का है। तन्वी ने यश और रनिका को ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे लिए और बाद में डबल क्रॉस करके वो स्टोरी भी छाप दी। ये खून इसी की वजह से हुआ है सर। मतलब खून या तो यश ने या फिर रनिका ने किया है। हो सकता है। मगर सर, पैसे तो ये लड़के ने लिए थे सर। हो सकता है बेचारी तन्वी के नाम से ये लड़का ब्लैकमेल कर रहा होगा। हाँ, और जैसे ही तन्वी को पता चल गया, इसने तन्वी का खून कर दिया। सर, वो 5-5 लाख रुपए जो रनिका और यश ने दिए थे सर, वो इस लड़के के पास में ही होंगे सर। अभिजीत, तन्वी के खूनी को पकड़ने का एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। पेपरों में छपवा देते हैं कि सीआईडी को तन्वी के खूनी का पता चल गया है और वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अरे दूसरी मशीन हैंग हो गई, जल्दी से कार्बन निकाल रहा, फटाफट जल्दी करा फटाफट। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा? दूसरी मशीन पे जाके देख क्या चल रहा है उधर। ये लीजिए सर आज का ताजा अखबार। थैंक यू। थैंक यू सर। अरे वो राकेश और सुरेश इधर आओ तुम दोनों। सर ये रहा कल सुबह का पेपर। ये थैंक यू अभिजीत। आज तक जर्नलिस्टों ने मेरे बारे में बहुत सी स्टोरीज लिखी थी, लेकिन आज इस बार मैंने उनके लिए एक न्यूज लिख दी है। सीआईडी बहुत खुश है कि तन्वी का खूनी बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। ब्लैकमेलर को जो पैसे दिए हैं उस पर सीआईडी ने निशान लगाया है। सर जाल तो फैला दिया आपने, अब देखते हैं मछली फंसती है क्या नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, सारे स्टूडेंट्स के फोन टैप करते हैं। एवरीथिंग ओके? यस सर। अभिजीत, सब कनेक्शन बराबर है ना? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। चारों स्टूडेंट्स के मोबाइल यहाँ पर कनेक्टेड है, एक भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। सर अब तक तो वो चारों पेपर पढ़ भी रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही सर। सर लगता है मछली फंस गई है। तो ये है वो गद्दार। दया, देखो जरा किसको फोन लगाया जा रहा है, किसका फोन है ये? नहीं सर, पता नहीं चल रहा है। जो नंबर हमारे पास है उनमें से नहीं है सर ये। सुनिए सर, लगता है ये फॉर्मूला काम आ गया। अब मिलते हैं इससे। ये गुमनाम स्टूडेंट भी वहीं पर मिलेगा। पैक कर दो। यू बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसे पैक कर दो। सर ये 65,000 रुपए का है। तो
तो बेचने के लिए है ना? ऑफ कोर्स सर। लगता है आपको हमारी स्कीम के बारे में मालूम है। लकी ड्रॉ में आपको एक लैपटॉप भी मिल सकता है सर। नो स्कीम्स। नो प्रॉब्लम सर। आप पेमेंट कैश करेंगे या कार्ड से? कैश, ओनली कैश। पिया तुम यहाँ? चलो यहाँ से। पिया, अरे रुकिए सर। ये क्या कर रहे थे? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ समझते क्यों नहीं अरनाफ? मैंने कहा था ना कि हम ये पैसे तब तक खर्च नहीं करेंगे जब तक कि केस ठंडा नहीं पड़ जाता। यार तुम यूं ही डरती रहती हो। अब तुम भी डरोगे। आज का न्यूज़पेपर देखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ? सीआईडी ने सारे नोट मार्क किए हुए हैं। तुमने एक भी नोट निकाली तो हम दोनों फंस जाएंगे। What? हाँ, आज सारे न्यूज़पेपर्स में यही खबर है। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों फंसेंगे। मेरी वजह से नहीं डैम इट, तुम्हारी वजह से। ये सीआईडी का प्लान है हम दोनों को फंसाने के लिए, और तुम होगी दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आई। ओह नो। अरे चलो भाई चलो, 5-5 लाख रुपए खर्च कर दें। देखना कोई अच्छी चीज लेनी है तो। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हाथ में आने वाला नहीं। अरे अर्नब, तुम यहाँ? पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहा है? अरे 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 बेटा, तुम्हारा गेम खत्म हो गया है, हा? तुम्हें अब प्राइज में टॉफी मिलेगी, हैं? हाँ? चलो। मैं जानती थी कि तन्वी मैम हमेशा के लिए पूना जा रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम मौके का फायदा उठा के कुछ पैसे कमा लेते हैं। और तुमने तन्वी बनकर यश और रनिका को फोन किया, और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड अर्नब तन्वी के घर के बाहर खड़ा हो गया पैसे लेने के लिए, ताकि तुम्हारे बारे में किसी को पता न चले। क्यों, है ना? वो दोनों तो बहुत बड़े लोग हैं। मैंने सोचा कि वो लोग मन ही मन तन्वी को गाली देंगे और चुप हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो उसे फोन ही कर दिया। और तन्वी समझदार निकली। वो समझ गई कि इसमें उसी के किसी स्टूडेंट का हाथ है, इसलिए उसने तुम लोगों को फोन करके सुबह घर आने के लिए, है ना? हाँ, सब गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए उस रात मैं तन्वी मैम के घर पहुंच गई। विश्वास नहीं होता मुझे, विश्वास नहीं होता कि मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा किया। मेरे स्टूडेंट ने, I mean, आज तक मैंने अपनी ईमानदारी पर एक भी दाग नहीं लगने दिया, एक भी दाग। और मेरे एक स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए में मेरे नाम को बेच दिया। मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मेरे घर से, मेरी स्टोरी के सहारे ब्लैकमेलिंग। हाउ कम इट्स पॉसिबल? कैसे? पिया, कहीं तुमने तो नहीं किया है ना ऐसा? बोलो पिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहीं तुमने तो नहीं किया है ना ऐसा? नहीं मैम, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं? यस, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही मैं डर गई। मुझे लगा अगर हम दोनों पकड़े जाएंगे तो हमारी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। जहर कौन लेके आया था? हाँ? पिया ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं तन्वी को बातों में उलझा के रखती हूँ, तुम पीछे से आना और मॉस्किटो मैट में जहर मिला देना। मैं आया और इंजेक्शन से जहर डाल दिया। तन्वी बेचारी मारी गई। उसकी लाश को तो तुम लोगों ने गाड़ दिया, लेकिन वो मच्छर वाली जहर भरी मैट वो साथ में ले जाना भूल गए, और बेचारा आकाश वो भी मारा गया बिना बात के। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, सर प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफी है? माफी चाहिए इन्हें, माफी। तुम दोनों को तो फांसी होगी।